पर कोई वीर नहीं है। और आप यदि हमको आदेश दे दें केवल, तो जो राउर अनुशासन पाऊं तो कंदुक युवा ब्रह्मांड उठाऊं, काचे खट जिम डारो फोरी और सकहु मेरु मूलक जिमी। फिर कहा था कि तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ तब प्रताप। तो अगर ईश्वर का प्रताप बल लगा हुआ है तो काल क्या करेगा तुम्हारा? आप बता रहे हम फरसा धरे, ऐसा ना हो फरसा तुम्हारा टूट मिला तुम टूट मिलो। हाँ, ईश्वर की चूंकि अप्रत्याशित घटना ईश्वर करता है, व्यक्ति जान नहीं पाता है। जो चेतन का जड़ करई है, चेतन को जड़, जड़ को चेतन, पता नहीं कब कर दे ईश्वर। इसलिए ये न बताओ कि हम फरसा रखे हैं। फरसा रखे हो ठीक है, और ये फरसा तो हमको तो बिल्कुल ना दिखाओ। कारण है हम क्षत्रियों के घर में पैदा हुए, क्षत्रियों के राजकुमार हैं। जिनको तुम शोभा बनाए हो वही हमारा खिलौना है। जिनको तुम अपने लिए शोभा मान रहे हो वो हमारे लिए खिलौने हैं। क्षत्रियों के घर में पैदा हुए हैं, तो ये सब बातें हमको न बताओ। दूसरा तर्क ये, आपने कहा कि देखो ऐसा तो नहीं कि उसमें अलंकार ना हो। आपने कहा उसमें अलंकार, हम में अलंकार, उसकी उपमा मेरी उपमा। देखो महाराज, अलंकार है, बिल्कुल है, आपों में है, वो उसमें भी है, लेकिन एक अंतर है। जो अलंकार आप में है वो अलंकार वहां नहीं है, और जो अलंकार वहां है और वो अलंकार आप में नहीं है। आप में उपमा अलंकार आपने स्वीकार किया, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का भाव अर्थ अलग होता है और उपमा अलंकार का भाव अलग होता है। तो जो अलग है उसको अलग स्वीकार करो। बात इतनी है केवल भाई, जो उपमा में तो उपमा होती है, लेकिन उत्प्रेक्षा में संदेह होता है। हाँ, जन जानो मन मानो, ऐसा लगता है, और जो लगता है वो होता नहीं है। जैसे हम यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े होने पर दूर देखें तो दूर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे धरती और आकाश ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो ये लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। तो लगना होना इसमें थोड़ा अंतर होता है। हमने कहा था ये तो मानक है, तो आपने कहा कि अगर ये मानक है तो मैंने भी उसको मान लिया है। और क्या माना है? तो आपने कहा मैंने उसको शत्रु माना है, और ये मैंने माना है, और इसके बाद में देखेंगे कि उसका वास्तविक मूल्य क्या है। अब देखिए, मूल बात आ गई। इसका मतलब मानक में जो माना जाता है वो उसका मूल स्वरूप नहीं होता है। इसको आपने भी देखिए स्वीकार किया। आपने कहा ये तो बाद में देखा जाएगा, अभी हमने उसको मानक मान लिया क्योंकि वो मेरा शत्रु है, और बाद में देखा जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि बाद में न देखो, सब पहले से छानबीन लियो ना, पहले से विचार कर लियो, बाद में क्या देखोगे। वही स्थिति कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब फसल सूख जाए, अब फिर बाद में देखेंगे तो देखेंगे में तो जब नाश हो जाएगा तो फिर क्या देखोगे, है ना। इसलिए नाश ना हो उसके पहले देख लो कि उसकी गुणवत्ता क्या है, और गुणवत्ता क्या है उसके लिए केवल एक पंक्ति पढ़े देता। व्यास जी से चाहूंगा कि वो अपनी पीठ पर आए, शोभा बढ़े तो थोड़ा आनंद वर्धन हो। उसकी गुणवत्ता क्या है इसके लिए केवल एक पंक्ति पढ़े देता कि जिस समय तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, धनुष टूटा। तो धनुष टूटने की आवाज हुई, और जब धनुष टूटने की आवाज हुई तो आवाज में बड़ी तीव्रता थी, और जब आवाज में तीव्रता थी तो सभी लोगों के कानों में अवरोध होने लगा। तो सभी लोगों ने अपने अपने हाथ कान में लगा लिए। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारही, सभी लोग विचार करने लगे, और जब विचार करने लगे तो उन्हें निष्कर्ष मिला कि कोदंड खंडेव, कोदंड, कोदंड माने धनुष, खंडेव माने टूट गया है। और जब टूट गया है किसने तोड़ा है, जब ये समाधान मिला तो जयति वचन उचार रही हैं। देवता, महात्मा, संत, ऋषि मुनि सभी जय जयकार करने लगे हैं। उसकी गुणवत्ता का आकलन, उसकी गुणवत्ता का अनुमान यहीं से लगा लीजिए कि अगर उसमें गुणवत्ता ना होती तो देवता, महात्मा, मुनिजन जयति वचन उचार ही ना करते। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता। राजकुमार लक्ष्मणम, तुमने कहा
कि उसकी देवता जय जयकार कर रहे हैं, उसकी मुनि जय जयकार कर रहे हैं, मनुष्य जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, तो क्या वो गुणवत्ता रहित है? राजकुमार, वो गुणवत्ता सहित है तुम्हारे अनुसार, लेकिन ये धनुष ना किसी देवता का है, ये धनुष ना किसी मनुष्य का है, ये धनुष ना किसी मुनि का है, ये धनुष महादेव जी का है। और महादेव जी के सम्मुख शंकर जगत बंद जगदीशा सूर नर मुनि सब नावई सीसा, ये वो महादेव जी का धनुष है। इसलिए यहां पर देवताओं के आधार पर निर्णय नहीं होगा, यहां पर निर्णय मुनियों के आधार पर नहीं होगा, यहां पर निर्णय मनुष्य के आधार पर नहीं होगा। यहां निर्णय किसके आधार पर होगा? या तो शिव जी के निमित्त से होगा, या शिव जी के समकक्ष भगवान नारायण है, या तो भगवान नारायण के निमित्त निर्णय होगा। यहां निर्णय देवता मनुष्य और मुनियों का निर्णय नहीं है, यहां यह धनुष है शिव जी का। इसे निर्णय यदि होगा तो शिव जी से होगा, या शिव जी के समकक्ष भगवान नारायण है, निर्णय वहां से होगा। यहां किसी इन परिस्थितियों को निमित्त बना करके हम निर्णय ले लें, ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देवताओं करते हो, देवता तो देवताओं के पक्ष में क्या हम नहीं है? मुनि की बात करते हो तो क्या मुनि हम नहीं है? मनुष्य की बात करते हो तो क्या मनुष्य हम नहीं है? हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो देव कोटि में आते हैं। और तुमने कहा भी है कि सुनऊ देव सब धनुष समाना, सुनऊ देव, देव माने मैं देव कोटि में भी आता हूं, मनुष्य कोटि में भी हूं, और सुन मुनि वचन मुनि कोटि में भी हूं। इसलिए सारी परिस्थितियां हमारे साथ हैं, लेकिन निर्णय कहां से होगा? या देवताओं से, मुनियों से और मनुष्यों से निर्णय नहीं है, क्योंकि सुर नर मुनि सब नावई, जिनको शीश झुकाते हैं, ये वो महादेव जी का धनुष है। इसलिए निर्णय यदि होगा तो या तो महादेव जी से होगा, और यदि महादेव जी से नहीं होगा तो महादेव के समकक्ष भगवान नारायण है, निर्णय वहां से होगा। इसके अतिरिक्त निर्णय हम स्वीकार नहीं करेंगे। आगे आइए, तुमने कहा कि उत्प्रेक्षा अलंकार अलग है और उपमा अलंकार अलग है। देखो ये बात तो मैंने भी कही थी, ऐसा तो है नहीं कि हमने कहा उपमा उत्प्रेक्षा एक है। मैंने कहा था उपमा उत्प्रेक्षा रूपक ये सब अलग अलग है। कहीं उपमेय है प्रबल है तो उपमान न्यून है, कहीं उपमान न्यून है तो उपमेय है प्रबल है, और कहीं पर उपमेय है और उपमान दोनों सहधर्म होते हैं, ये मैंने कहा था। अब यहां पर निर्णय ये है कि उपमान कौन, उपमेय है कौन। तो यहां पर परशुराम की जो तुलना की गई है ये सूर्य से, और तोड़ने वाले के समकक्ष जो कहा गया है चंद्रमा से। तो चंद्रमा और सूर्य ये दोनों उपमेय नहीं है, उपमान ही है। अब प्रबल कौन है? प्रबल कौन? तुमने कहा यहां संदेह है, तो संदेह क्यों है? क्योंकि उपमान उपमेय है पर भारी है, इसलिए संदेह है। उपमान उपमेय है पर भारी है, इसलिए संदेह है। अब परशुराम के सामने जो उपमान है वो समकक्ष परिस्थिति पर है। तो किसका उपमान प्रबल है, तुम्हारा कि हमारा? उपमान किसका प्रबल है? उपमान प्रबल है लक्ष्मण का, इसलिए संदेह है। और हमारे उपमान में संदेह नहीं है, हमारा उपमान प्रबल नहीं है। इसलिए जब प्रबल उपमान तुम्हारा है तो वही तो मैं कह रहा हूं कि प्रकाश चंद्रमा में अधिक होता तारों की अपेक्षा, इसलिए वहां पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां सूर्य हो तो वहां पूछने की आवश्यकता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा कि देखो समान नहीं हो सकते हैं, चलो इतना तुमने कहा समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन वही नहीं हो सकते हैं पर समान हो सकते हैं। और उदाहरण क्या दे रहे हैं ये? बोले जैसे नदियां हैं तो कोई पूछ दे कि भारतवर्ष की पवित्र नदियां कौन है। अब देखो यहां अंतर हो गया, पवित्र नदियां कौन है? नदियां ये बहुवचन शब्द है, एक नहीं है।
बहुवचन नदियां। तो जब नदियां कहा जाएगा तो एक नदी का नाम नहीं लिया जाएगा, फिर कई नदियां कही जाएंगी। और यदि ये प्रश्न कर दिया जाए कि भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी कौन है, अब एक वचन आ गया, भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी कौन है, तो फिर एक ही उत्तर होगा, माता गंगा। एक उत्तर होगा। हम बात कर रहे हैं एक वचन की और तुम बात कर रहे हो बहुवचन की, और हमें समझा रहे हो, हमें बताने, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये उचित नहीं है। और एक बात बता दें, देखो भारतवर्ष की ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो गंगा जी में ना मिले। गंगा जी किसी नदी में जाके नहीं मिलती हैं, भारतवर्ष की सारी नदियां गंगा जी में आकर के मिलती हैं। और जहां गंगा जी में मिल जाती हैं तो वहीं से उस नदी का नाम समाप्त, उस नदी का नाम समाप्त, और गंगा जी आगे चलती हैं। यमुना जी जहां मिली है वहीं यमुना जी का नाम समाप्त, सरयू जहां मिली वहां सरयू का नाम समाप्त, जो नदी मिली है उसका नाम समाप्त। एक नाम केवल गंगा जी का ही आगे बढ़ा है। और गंगा जी भी जब सागर से मिली है तो वहां पर भी गंगा जी का नाम आगे, सागर का नाम पीछे। इतना महत्व है। वहां सागर गंगा नहीं कहा जाता है, गंगा सागर कहा जाता है। यह है माता गंगा का महत्व। इसलिए ये बराबर तौल करने का प्रयास ना करो। हम फिर तुम्हें समझा रहे हैं और तुम कहते हो कि काल, बोले जो भगवान का भक्त होता है वह काल कुछ नहीं कर पाता है। देखो ये बात अगर तुम कहोगे कि हम भगवान के भक्त हैं तो फिर अनुचित हो जाएगी। भगवान के भक्त जहां होता वहां काल कुछ नहीं कर पाता है। और मैं ये कहता हूं कि भगवान भी मर्यादा की रक्षा जब करते हैं तो कभी काल का अतिक्रमण नहीं करते हैं। जैसे तुमने कहा कि काल उसका का करे जो भक्त हो, महाकाल का। अब थोड़ा विचार करो, महाकाल कौन? महाकाल है भगवान शंकर। महाकाल शंकर, और शंकर जी मार रहे हैं जलंधर को, मार रहे हैं लेकिन मार नहीं पा रहे हैं। अब बताइए काल कहां है? महाकाल मार रहे हैं लेकिन मार नहीं पा रहे हैं। देखो तर्क ये ना करना कि का महाकाल मार नहीं पाएंगे, तर्क यहां नहीं है। महाकाल तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन महाकाल होकर के मार क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका कारण कि कहीं ना कहीं काल खंड की मर्यादा से महाकाल भी बने हैं, इसीलिए नहीं मार पा रहे हैं। परम सती असुराधिप नारी, तेई बल ताई न जिते पुरारी, छल करी तारे सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, और जब तेई जाने मरम तब साप को पकड़ी दीन, सम्मुखीन संग्राम अपारा। कितने दिन युद्ध चला? कहीं कोई लेख नहीं कि एक दिन चला कि 2 दिन चला कि 10 दिन चला। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? अपारा, पता नहीं कितने दिन चला। सम्मुखीन संग्राम अपारा, पर धनुज महाबल मरई ना मारा। तो राजकुमार भगवान भी जब आते हैं तो भी कालखंड की मर्यादा को स्वीकार करते हैं। तो अपने बड़े भैया को देख लो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु नामई माथा। विगत दिवस गुरु, अपने को देखो, विगत दिवस काल आया, विगत दिवस दिन समाप्त, काल आया कौन? विगत दिवस गुरु आए सुपाई, तो संध्या करन चले दो भाई। ये है कालखंड। माने काल जैसा आता है मर्यादित व्यक्ति को उसी प्रकार का आचरण करना पड़ता है। इसलिए बेटा जी, ये 16 दूनी 8 हमें लगता है कि और राजनीति का पाठ तुमने कुछ ज्यादा हमको पढ़ा दिया, ये वाला पाठ है ना। अब क्यों पढ़ा दिया? देखो पंडित जी ने थोड़ा सा संशोधन कर लिया। काल का जो अर्थ था पंडित जी ने थोड़ा परिवर्तन उसको समय की ओर कर दिया कि काल माने समय, जबकि इन्होंने जो मेरे लिए काल शब्द का प्रयोग किया था वो काल शब्द का प्रयोग समय से उसका संकेत नहीं था, उसका संकेत था मृत्यु से, है ना। तो मृत्यु के संकेत को पंडित जी ने बड़ी चतुराई से, धन्य हो बहुबुद्धि लगाते हैं,
जो काल शब्द का जो अर्थ निकल रहा था, रे नप बालक काल बस बोलत तोई ना संहारी, तो यहाँ काल बस का अर्थ समय से है कि काल बस का अर्थ मृत्यु से? तो यहाँ पर समय से नहीं है। वो अगर समय से है तो समय से तो हम पहले से ना, चूंकि 15 साल 6 महीना जब आयु गए हैं, या आयु बिना काल के चली गए का, समझिए। तो वहां पर जो काल शब्द का इन्होंने प्रयोग मेरे लिए किया था, वो किया था मृत्यु के रूप में। और जैसे ही हमने कहा कि उसके लिए तो हम ताल ठोकते हैं, तो पंडित जी ने धीरे से किनारा बनाया, बोले बोले नहीं, काल माने समय। अब बोले अपने आप को देख ले कि विगत दिवस गुरु आए सुपाई, काल माने जब समय आया तो संध्या करन चले दो। बहुत चतुराई करते हो भगवान कसम, कोनो दूसरा राजकुमार हो तो ऐसा गुल्ली डंडा खवा दे हो। इसमें अंतर है। देखिए था यहाँ जो आपने शब्द प्रयोग किया था मेरे लिए, वहां का अर्थ, अब आपने जालंधर का उदाहरण दिया। देखिए अब जालंधर का भी जो समय था, समय का अर्थ मृत्यु से, वो शंकर जी ने शंभुकीन संग्राम अपारा तो किया, लेकिन नहीं मारा गया। काहे नहीं मारा? क्योंकि उसका काल नहीं आया था, और जब काल आ गया तब चले गए। शंकर जी ने उससे युद्ध किया जालंधर से, लेकिन जालंधर का समय मतलब काल मतलब मौत नहीं आई थी। और जब मौत नहीं आई तो शंकर जी लड़ाई लड़ते रहे, नहीं मरा। और जब समय आ गया, जब मृत्यु आ गई, जब काल आ गया तो मार दिया गया। कैसे मारा गया? उसके लिए एक उपाय खोज निकाला गया। अब जालंधर नहीं मर रहा था, तो ये तो असुरों का अपना प्रपंच है, ये तो राक्षसों का प्रपंच है। राक्षस लोग तपस्या केवल इसीलिए करते थे कि हम मरे ना। आप जालंधर की बात करते हो, कौन ऐसा ऐसे एक राक्षस है जिसने तपस्या की हो तो अपने मौत की दरवाजे बंद न किए हो? कोई एक। अब हिरण्यकश्यप है, भगवान की तपस्या की थी, भगवान से वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना धरती में मरूं, ना आसमान में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना घर में, ना बाहर में। अब बताओ, मौत के जितने दरवाजे हो तो सब उसने ताला लगवा दिया। मौत के जितने दरवाजे हैं सब पर उसने ताला लगवा दिया था, लेकिन कब मौत बचा पाई या मौत को वो रोक पाया? नहीं रोक पाया। एक रास्ता उसका निकला, क्योंकि जब मौत आ जाएगी, जब तुम्हारा काल मतलब मृत्यु, समय से उसका कोई संबंध नहीं है। जब मौत आ जाएगी तो मित्र, चाहे जितने आवरणों में तुम छुपे घुसे बैठे हो, मृत्यु तुम्हारा वहां पर भी शिकार कर लेगी। बड़े बड़े हमने राजर्षियों को देखा है, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को देखा है कि एक एक स्थिति पर, दूरभाष पर स्वास्थ्य विभाग पूरा दौड़ा चला आता है, लेकिन जब उनकी भी मौत आ जाती है तो उनको बचाने वाला भी कोई धर्मांतरी पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो काल का भाव है वो समय से है, और आपने जो काल का भाव मेरे लिए प्रयोग किया था वो मृत्यु से था, और मेरा संकेत भी मृत्यु से था कि अगर ईश्वर की अनुकूलता जीव के ऊपर हो जाए तो मौत भी टाली जा सकती है, मौत भी टाली जा सकती है। आचार्य कहते भी हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के तो मेटत कठिन कुंक भाल के। मस्तक की रेखाएं बदल जाती हैं भैया, भगवान के नाम में वो शक्ति होती है। भगवान के नाम का सहारा ले होता दूसरा तरकाइए। हमने कहा, आपने कहा था कि मैंने उसको मानक माना है, और उसकी गुणवत्ता क्या ये आगे पता चलेगा। तो हमने कहा गुणवत्ता क्या है ये आगे न पता करो, गुणवत्ता क्या है या पंडित जी पहले जानकारी कर लो। क्या कर लियो कि उसने तोड़ा है क्या? धनुष। और जब धनुष तोड़ा तो महात्मा प्रसन्न है, साधु प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, ज्ञानी प्रसन्न है, संत जन प्रसन्न है, महात्मा जय जयकार कर रहे हैं। तो उसकी गुणवत्ता क्या, इसका आकलन पहले कर लो। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, ये जो धनुष तोड़ा गया है ये न तो देवताओं का है, न ये महात्माओं का है, न ये संतों का है,
ये तो शंकर जी का है। तो अगर हम यही आपसे कह दे कि ये जब धनुष न देवताओं का है, न संतों का है, न मुनियों का है, न साधुओं का है, तो फिर ये तुम्हारा नहीं आई भाई। अगर ये शंकर जी का है तो शंकर जी का है, और शंकर जी के सब है। और चौपाई भी आपने सुनाई है कि शंकर जगत बंद जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो शंकर जी का धनुष और शंकर जी के ये सब, और जब ये सब शंकर जी के हैं और तोड़ने पर जय जयकार कर रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता का आकलन आप स्वयं लगा लो। और जब गुणवत्ता का आकलन लगाओगे, और एक गुणवत्ता का परिचय मैं और दूंगा। इतनी सभा बैठी है, देव तनुज थरी मनुज शरीरा विपुल वीर। व्यास जी को बुला लो, बहुत देर हो गई। हाँ, कोई रस बने, सूखा सूखा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ आइए भाई। हाँ सूखा चल रहा है सब बिना ठप्पल के। वैसे महाराज जी, गुणवत्ता क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और गुणवत्ता क्या है ये आपको जानने की अति आवश्यकता है। क्योंकि लड़ाई न लड़ो, क्योंकि आपने कार्य देखा है, कार्य देखा है, व्यक्ति नहीं देखा है। मतलब कार्य तो देख रहे हो, लेकिन किया किसने इससे अनभिज्ञ हो और आपने ताल ठोक दी है। ऐसा न हो कि कार्य करने वाला आपसे श्रेष्ठ निकल आए, और जब श्रेष्ठ निकल आए तो आपको फिर अपने कदम पीछे डालने पड़े। तो ऐसा काम न करें, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने उस धनुष को तोड़ा है जिसको तोड़ने की सामर्थ्य त्रैलोक्य में किसी के पास नहीं बची थी। त्रैलोक्य में देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। दीप दीप के भूपति नाना, ओ आए सुन हम जो परठाना। लेकिन परिणाम क्या मिला कि शंभु सरासन काहू नटारा, ओ हारे सकल भूप बरियारा। त्रैलोक्य का कोई भी व्यक्ति धनुष का खंडन नहीं कर पाया, और उस धनुष को तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है। तो कैसा है यह हमें लगता है, यह अनुमान आप हमसे अच्छा लगा सकते हैं। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता, आपके अनुमान से लेकर के अंत तक प्रतीक्षा करता। चलिए इस बिंदु का उत्तर हम तुम्हें पहले दिए देते हैं। लक्ष्मण ने यद्यपि बोले परशुधर अपमाने, अपमानित पृष्ठभूमि बनाई है परशुराम की, लेकिन एक हित भावना भी लेके खड़े हैं। एक हित भी हमारा सोच रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला पंडित जी अगर आपसे श्रेष्ठ निकल गया और आपको पैर पीछे हटाना पड़ा, तब क्या होगा। तो ये तो एक हितैषी की बात है। लक्ष्मण परशुराम का कितना बड़ा हितैषी, अगर हितैषी होते तो बोले परशुधर अपमाने, ये शब्द तुम्हारे लिए ना जोड़ा जाता। लेकिन यहां पर अपमाने शब्द जुड़ा है, और दूसरी ओर तुम हित की भी बात कर रहे हो। तो दोनों को सम्मिलित करके उत्तर मैं तुम्हें दिए देता हूं, क्योंकि ये तुम्हारी जिज्ञासा है कि मान लो अगर धनुष तोड़ने वाला आपसे श्रेष्ठ निकल गया तो आपको पैर पीछे हटाना पड़ेगा। देखो, पैर यदि हमें पीछे हटाना भी पड़ेगा तो उसमें भी हमारी एक उपलब्धि है। अगर पैर पीछे हटाना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मण की बात बिजानी है कि अगर धनुष तोड़ने वाला श्रेष्ठ निकल गया तो पैर पंडित जी पीछे हटाना पड़ेगा, और यदि हटा दिया तो हटाने में भी एक हमारी उपलब्धि है। जानते उपलब्धि क्या है? उपलब्धि ये है कि उसने धनुष तोड़कर सीता के हाथ की वरमाला अपने कंठ पर पहनी है, लेकिन अभी भी उसकी इस विजय के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी विरोधी हैं, जिनकी धारणा ये है ले वो छड़ा इसी का को धरी बांधो न बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, जीतो समर सहित दो। भाई, ऐसी धारणा अभी भी कुछ राजाओं की है, और यदि हमसे श्रेष्ठ वो सिद्ध हो जाएगा तो ये जो विरोध है, ये विरोध भी उसका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परशुराम का कोई भी राजा विरोधी नहीं है।
परशुराम का कोई भी राजा इस प्रकार से अभिव्यक्तियां देकर अनादर करे, ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं है। पितु समेत कई कई निज नामा और लगे करन सब दंड प्रणामा। सारे राजा परशुराम को शीश झुका रहे हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को अभी भी कुछ राजा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और यदि वो हमसे सबल निकल गया और मैंने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया, तो परशुराम को लाभ ये मिलेगा कि हमारे आराध्य, हमारे स्वामी के भी विपक्ष में जो व्यक्ति हैं वो भी उनके पक्ष में हो जाएंगे। यही परशुराम को लाभ प्राप्त होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ये जो विपरीत बोल रहे हैं, ये क्या विपरीत बोलने का साहस कर पाएंगे परशुराम के पक्ष में उसके हो जाने पर? तो ये उपलब्धि मिलेगी, लेकिन मिलेगी तभी जब वो सबल होगा तब। और सबल कैसे होगा, ये निर्णय आज हम करेंगे। जिस आधार पर हम खड़े हैं इसी आधार पर निर्णय होगा। आप ताल ठोक करके कहते हो कि इस आधार पर निर्णय होगा, तो हमको लगता है कि ये आधार ही गड़बड़ हो गया आपका, है ना भाई। ताल ठोक करके निर्णय नहीं होता है, प्रेम से निर्णय होता है। समस्या यही, आप कहते हो कि एक उपलब्धि ये होगी कि जो राजा विरोध कर रहे हैं और जब परशुराम उसके समर्थन में हो जाएंगे, क्योंकि परशुराम का कोई विरोधी नहीं है ना, भ्रम है आपका, विरोधी तो सब है। अब समस्या यह है कि 2.5 हाथ का भरसा धरे, एक है कारण को तुम्हारा विरोध नहीं कर पा रहा है। नहीं, विरोधी तो सब है। और नहीं, जैसे ही आप आए थे वो जितने लोगों ने आपको प्रणाम किया है, किसी ने हृदय से थोड़ी किया है। देखत भृगुपति वेश कराला और उठे सकल भय विकल, सभी डर के कारण प्रणाम कर रहे हैं। तो ये ना कहो कि हमारा कोई विरोधी सब है, लेकिन कोई डर के कारण आपको उत्तर नहीं करता है। जैसे रावण है, रावण के डर के कारण कोई कुछ बोलता नहीं है, बाकी रावण के का कोई विरोधी नहीं है। वैसे ही स्थिति आपकी है। फिर आप ताल ठोक करके कहते हो ये हम ऐसे जानेंगे, तो ऐसे ना जानो महाराज, क्योंकि ताल जब ठोकते हो तो हमें लगता है हमारा वीरत्व तो जागृत होता है, और जब वीरत्व तो जागृत होगा और तुम धनुष तोड़ने वाले के ताल ठोकने की बात करोगे, तो याद रखो महाराज, फिर सभा से भाग जाओगे और मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ो के व्रत चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुने कौनो लखनलाल की तरफ ना आई है ना, हमने जान लिया है। जानते हो क्यों? ये लक्ष्मण ताल ठोका तो ये कह रहे लखनलाल की जय। लक्ष्मण में जोश आएगा, दूसरी बार ताल ठोकेगा, ये कहेंगे लखनलाल की जय। तीसरी बार ताल ठोकेगा, ये कहेंगे लखनलाल की जय। अब मारेंगे फंसा, लक्ष्मण मर जाएगा तो ये कहेंगे लखनलाल जी गए। फिर ये नहीं कहेंगे लखनलाल की जय, लखनलाल जी गए। ऐसी स्थितियां होती हैं। इसलिए राजकुमार, तुम कहते हो ताल ठोक कर निर्णय होगा, तो हम ऐसा करेंगे, हमारा ये आधार है। तो एक तुम्हें बात बताएं, ये ठकुरैती हमें ना दिखाओ। अरे काम करो, ये ठकुरैती हमें ना दिखाओ। कम बोलो हमसे। हम 21 बार ठकुरैती देख चुके हैं। कम बोलो। 21 बार ठकुरैती देख चुके हैं। ज्यादा बोल रहे, इसलिए अरे बेटा ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा हम कम, ये फरसा ज्यादा बोलता है। इसे देख ले, इसकी तो देख लो इसे। और छठे मिलोगे बेटा, करधनी में छठे मिलोगे नीचे से ऊपर तक। छठी में इसलिए मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूँ। क्या समझाओगे? मैं विश्वामित्र सा गुरु नहीं, हम खुद समझदार हैं। जो तो द्वारे याचना करूं, और नहीं वशिष्ठ पुरोहित हूँ जो गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे। नहीं वशिष्ठ पुरोहित हूँ जो कुछ पाने की कामना करूं। मैं याचक हूं, बल वेदी का सब घम घम जग मच डाला, और रोद रोद कर वीरों का दल चूर चूर मत कर डाला। देखो महाराज जी, आप कह रहे थे लक्ष्मण के लगता है ये लोग विरोधी हैं, चूंकि बोले लखनलाल की जय और 2-3 बार बोलेंगे तो लक्ष्मण जोश में आएगा तो हम चला देंगे फरसा। तो लोग ये नहीं कहेंगे लखनलाल की जय, लोग कहेंगे लखनलाल कहे। तो देखो एक बात बताएं, लखनलाल नहीं जाएंगे। हमने फिर कहा था आपसे, ये मनमोदक खाना तो ठीक है आपका, लखनलाल नहीं जाएंगे। पूछो का है? क्योंकि लखनलाल को भेजने वाले सुलग ही रहे गंगा किनारे, मिलिए जाके। क्योंकि हमको भेजने की सामर्थ नहीं, हम पहले तुमको भेजेंगे यहाँ से।
अब बाद में हम जाएंगे, हम अकेले न जाएंगे, हम संघालय के जाएंगे, अकेले वाला काम नहीं है। और रही बात ताल की, तो ताल न ठोको महाराज, तो आप परशुराम आओ, अच्छी बात है, लेकिन सामने देखो हल्के में लग रहे हो का, बहुत हल्के हो। हाँ, आयु में हल्के होंगे, बहुत 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 हल्के हो। सुन तो ले, हर जगह से आयु में हल्के होंगे। कौन कौन भारी है देखो। वजन में हल्के होंगे, वजन में हल्के होंगे। वजन तो हाथी का भी बहुत होता है, लेकिन महाराज चींटी का, अरे चींटी देखो, चींटी देखो, चींटी देख हाथी देख हाथी, इसीलिए तो कहा था चींटी काम लगा देती है हाथी के, है ना। तो हाथी न बनाओ, है ना। छोटे को भी, शत्रु को भी, नियम कहता शत्रु को भी कभी छोटा आंकना नहीं चाहिए। इसलिए महाराज वीरता की बात न करो, नहीं तो उदित उद्याचल में उदित रहोगे भानु। जब कोप की किसान से व्योम थर्राएगा, ये कोलाहल मचाएंगे सब लोग पाल दिक्पाल। जब शेष के महेंद्र का फल हिल जाएगा, अरे पड़ेगा पाला जब दशरथ कला से, तब पंडित जी आपकी पुत्र तक में कौन लग जाएगा। लक्ष्मण कहता है पंडित जी हम नहीं जाएंगे, हम भेजेंगे पहले तुम्हें, हमें तुम भेजोगे। हमारे सामने तुम्हारे बाबा चले गए, हमारे सामने तुम्हारे परबाबा चले गए, परबाबा के परबाबा हमारे सामने चले गए, हम ऐसा ताल ठोक रहे हैं। और निश्चित मानो भेज तुम्हारे पिता को देंगे, पिता के बाद तुम का, और हम ऐसा ताल ठोकेंगे, हम ऐसा ताल ठोकेंगे। गंगा के किनारे सुलगे वो कौन जो मरे, हमें मरने नहीं है तो हम कहा सुलगेगा गंगा किनारे। इसलिए चिंता बेटा करो अपनी, अपनी चिंता करो। सुमित्रा के अंक के सुंदर खिलौना, समर का जाने तेरी अल्प है उमर, विप्रवीर ब्रह्मचर्य पालक मैं परशुराम, ए छौना छोटो सो रोकना मेरी डगर। तानी है जो बार बार धनुष पर चढ़ा बाण, तो ये सुंदर सलोनी तेरे सूरज जई है बिगर, इसलिए मैं 8 पंच पर, और ना ही तो रेणु कुंवर